क्लास 10th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टारगेट पेपर के साथ कराची बोर्ड पे जो 2024 में जो पेपर होगा उसमें क्लास 10 की बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने आएंगे। इसमें अगेन बायोलॉजी के अंदर आपके पास जो पेपर आता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए जो है उसमें एमसीक्यूज होती हैं 12 नंबर की। उसके बाद सेक्शन बी जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 12 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 8 करते होते हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। 24 नंबर का सेक्शन बी होता है। और सेक्शन सी जो है उसमें लॉन्ग सवाल होते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 करने होते हैं। हर सवाल 6 नंबर का होता है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है आपको सेक्शन सी में, वो भी 24 नंबर का होता है। सेक्शन बी से शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ के दिखाते हैं। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे नजर आएंगे आपको। चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। Describe the mechanism of closing and opening of stomata. Number 2, describe any 3 respiratory disorders. इसमें ज़ाहिर को 3 डिसऑर्डर पूछा है, तो आपने बहुत सारा डिटेल में ही बताना है इसको। अगर वो 3 पूछेगा तो ज़ाहिर है कि आपने थोड़ा थोड़ा एक दो लाइनें लिखनी है तीनों के बारे में। बाकी अगर वो पूछता है किसी एक के बारे में तो फिर आपको उसकी डिटेल लिखनी पड़ेगी। डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स, ऑक्सीजन डेट एंड आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। जब ये याद रहे कि आपसे सिर्फ 2 चीजें पूछेगा 3 नंबर के लिए, तो आप इसको ना सिर्फ डिफाइन करेंगे अच्छी तरह, बल्कि इसकी एग्जाम्पल्स भी देंगे। उसका डिफरेंशिएट बिटवीन एनारोबिक एक्सपायरेशन एंड एरोबिक एक्सपायरेशन और फोटोसिंथेसिस एंड एस्पायरेशन, एस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ये तीनों के डिफरेंस, 3 डिफरेंस आप इसके याद कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 है। उसके बाद होमोस्टैटिक, डिफाइन एडेप्टेशन ऑफ प्लांट फॉर डिफरेंट इंटरनल कंडीशन। नंबर 6 में डिस्क्राइब करना द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। ये अब 4 इसके अंदर लिखे हुए, ये चारों की अलग अलग आपको याद करनी है। इन चारों में से कोई एक आएगी, आपने हर एक की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी है। हर एक की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी है। इनमें से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई एक के बारे में आपसे पूछेगा, हेलोफाइट्स या हाइड्रोफाइट्स या ज़ेरोफाइट या फिर मेसोफाइट्स, इनमें से किसी एक के बारे में पूछेगा वो आपसे। आपने हर एक की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी है। प्लांट ये जो टाइप्स है चारों, इन चारों की कैरेक्टरिस्टिक्स 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी है आपको। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स एंड मेसोफाइट्स। नंबर 7, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, अगेन ट्रांसपायरेशन एंड म्यूटेशन। यहाँ पर जो बात हुई है कि आपने इसको अच्छी तरह से डिफाइन करना है। 2 चीजें से पूछी गई है, लिहाजा आपको इसकी विद एग्जांपल्स इसकी बात करनी होगी। चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल। व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, डिस्कस द ग्लैंड इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज एंड हाउ, राइट डाउन द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। इसमें दायरे के नाम लिख सकते हैं आप सारे, या आप 3 के बारे में याद कर लीजिए। हो सकता है वो आपसे नाम देके पूछ ले कि ये वाला नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर। इसको डिस्क्राइब करें। डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन, डिफाइन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन, स्टिमुलस, रिसेप्टर, इफेक्टर एंड रिस्पांस। ये जो है आपने इसको डिटेल में, सॉरी इसकी डेफिनेशन जो है आपने याद कर लेनी है। एक 2 लाइन की डेफिनेशन की याद कर लीजिएगा। उसका डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। अगेन इसमें 2 चीजें से पूछी गई, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा विद एग्जांपल्स। चैप्टर नंबर 4, सपोर्ट एंड मूवमेंट, डिफाइन स्केलेटन, व्हाट आर इट्स फंक्शन एंड इट्स टाइप्स, हाउ मेनी ग्रुप्स आर ह्यूमन बोन्स कैटेगराइज्ड इनटू, डिफाइन जॉइंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट, जॉइंट की टाइप्स भी बतानी है आपको और डिफाइन भी करना है जॉइंट को आपको। डिस्क्राइब मसल्स एंड देयर काइंड्स, इसमें अगेन मसल्स डिफाइन करने हैं और उनकी डिफाइन करना है और उनके काइंड्स भी डिफाइन करना है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन टैक्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉफिक मूवमेंट, कार्टिलेज बोन्स एंड लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। ये आपने डिफरेंसेस याद करने हैं इन चारों के। 3 डिफरेंसेस चारों के याद कर लीजिए। छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में इसमें सारे तीनों में से कोई एक आएगा। आपके पास 3 है, ट्रैक्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट, कार्टिलेज एंड बोन, और तीसरा है आपके पास लिगामेंट्स एंड टेंडन। ये आपने डिफरेंसेस याद करने हैं इसके। नंबर 18 पे डिस्क्राइब डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन डिसऑर्डर है वो आपको याद करने हैं इसके अंदर। डिस्क्राइब पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स, पॉलिनेशन उसकी टाइप्स को डिफाइन कर दीजिए। डिफाइन द एडाप्टेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ विंड पॉलिनेटेड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। इंसेक्ट पॉलिनेटेड और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में एडाप्टेशन आपने याद करनी है। व्हाट डू यू नो अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, डिफाइन द फॉलोइंग, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, कटिंग, ग्राफ्टिंग, क्लोनिंग, टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इनकी डेफिनेशन, इन सब चीजों की आपको डेफिनेशंस अच्छी तरह से याद कर लेनी है। उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 6 आ जाएगा, इनहेरिटेंस, डिफाइन वेरिएशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन एंड कॉजेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन भी याद करनी है आपको और उनकी कॉजेस भी याद करनी है। एक लाइन की कॉजेस याद कर लीजिए, डिफरेंट याद कर लीजिए, उसकी डिफरेंट टाइप्स याद कर लीजिए और वेरिएशन को डिफाइन कर लीजिए। डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। ये जो है आपके पास लॉन्ग में भी आएगा और शॉर्ट में भी आएगा। लॉन्ग में भी इसको होना चाहिए मेंडल्स के लॉ को, और यहाँ पर भी ये मौजूद है। उसके बाद एक्सप्लेन मल्टीपल एनालिसिस विद एन एग्जांपल, और आखिर में डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, हेरिडिटी, जीन रेप्लिकेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक्स विद ब्लड टाइप, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, इनहेरिटेंस, जीन लोकस, एंटीबॉडीज, एलर्जीज, एवोल्यूटिव कोडोमिनेंस। ये तमाम की डेफिनेशन, एक लाइन की डेफिनेशन की याद कर लीजिएगा। अगर ये आएगी तो 3 डेफिनेशन आती है क्वेश्चन के अंदर, वो 3 आपको डिफाइन करनी होती है। डिस्क्राइब द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम एज अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस। डिस्क्राइब द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम एज अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस। What are ecological pyramids? Describe symbiosis and style. Define the following: food chain, food web, deforestation, competition, predation, ecological balance. ये आपको पूरा इसको याद करना है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8 आ जाएगा, उसका बायोटेक्नोलॉजी। Define biotechnology. What are the scope and importance of biotechnology? Describe the type of fermentation, its application and products also.
डिस्क्राइब जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल, और उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 9 में फार्माकोलॉजी है, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक एंड इट्स यूजेस ऑल्सो। आपने एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट भी याद करने हैं और उनके यूजेस भी याद करते हैं। व्हाई एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, हाउ डू बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये 36 सवाल, शॉर्ट 36 सवाल बायो के हमने निकाले हैं और आपको दिए हैं। इसमें आपको याद करने हैं सारे सवाल, और ये सवालों में से इंशाल्लाह 12 सवाल पूरे इन्हीं सवालों में से आएंगे। जो पेपर बनने वाला है पेपर बोर्ड का, उसके अंदर ये 12 सवालों में से ही पेपर आएंगे। उसके बाद आपके पास है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बताया मैंने आपको, सेक्शन सी में आता है। सेक्शन सी में जो सवाल आते हैं वो 6 सवाल आते हैं, उसमें से 4 गलती होते हैं, हर सवाल 6 नंबर का होता है। तो सेक्शन सी भी आपका 24 मार्क्स का होता है। इसमें देख लेते हैं चैप्टर 1 में डिस्क्राइब ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम विद डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डिस्क्राइब न्यूरोनरी सिस्टम इन मैन विद डायग्राम, अगेन डायग्राम के बगैर सवाल नहीं कीजिएगा। डिस्क्राइब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी विद डायग्राम, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन विद डायग्राम। जॉन्ग सवालों में जितने भी सवाल होंगे आमतौर पर वो डायग्राम के साथ ही होंगे। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर विद डायग्राम, स्केलेटन सिस्टम एंड डायनामिक सिस्टम डिस्कस, डिस्क्राइब द मॉडल ऑफ बोन्स हीलिंग दैट अकर्स ड्यूरिंग 6 वीक्स, describe the life cycle of a flower with the help of diagram, describe the process of gametegenesis in a rabbit, and also describe the male and female reproductive organ of rabbits in tabular forms, describe the brief structure of DNA, what is the central dogma of protein synthesis by a gene, describe its step, describe Mendel's law of segregation and law of independent assortment, explain the theory of natural selection or Darwinism in detail, describe the abiotic and biotic components of the ecosystem, define pollution, its types, causes, effects and its control। ये पूरा सवाल बनेगा। Write down a short note on conservation of nature, acid rain, global warming, urbanization, ecological balance, nitrogen cycle, algal bloom और कार्बन ऑक्सीजन साइकिल। इसके ऊपर आपने एक शॉर्ट नोट याद करना है जो एटलीस्ट 6 नंबर का हो पूरा। राइट डाउन द अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, अचीवमेंट लिखनी है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके अंदर हाउ कैन यू डिफाइन ड्रग एंड देयर टाइप्स, आल्सो इट्स सोर्सेज एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ड्रग्स एडिक्शन, डिस्क्राइब द मेड ऑफ वैक्सीनेशन द हेल्प ऑफ डायग्राम। वैक्सीनेशन किस तरह से बनती है उसको डायग्राम की मदद से आपने डिस्क्राइब करना है। और आखिर में डिफाइन एडिक्शन ऑफ ड्रग्स एंड डिस्क्राइब देयर मेजर कैटेगरीज। एडिक्शन ऑफ ड्रग्स डिफाइन करनी है आपको, डिस्क्राइब करनी है, और उनके जो एडिक्शन के जो मेजर कैटेगरीज हैं वो आपको बतानी है। ये आपका बायोलॉजी का क्लास मैट्रिक का पूरा पेपर हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टारगेट पेपर 36, इसमें शॉर्ट सवाल बताए हमने आपको, और तकरीबन 20 के करीब 20 इसमें हमने आपको लॉन्ग सवाल बताया। ये अगर आप पूरे 56 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जो पेपर आपका बनेगा वो 100% इन्हीं सवालों में से बनेगा। बायोलॉजी का पेपर जो है वो 15 मई को होगा, क्लास 10 का। ये आपके सामने है बायोलॉजी का टारगेट पेपर।